आज आपको ये पंप के सेटिंग के बारे में भी बताऊंगा। जब आप इसकी स्प्रिंगें वगैरह चेंज कर देते हैं तो ये चीज़ ज़्यादा टाइट नहीं करना होता है और ना ज़्यादा लूज करना होता है। आपको अपने लोड के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। बाकी अगर आप लोड नहीं देते हो तो इसकी एडजस्टमेंट उतना ही करो कि इंजन की चाल और आवाज़ सही हो, उसी हिसाब से इसका एडजस्टमेंट करो। ये पंप के स्लाइड को उतना ही सेट करो। बाकी ये पंप है जो ऑटोमेटिकली काम करता है जितना इस पर लोड पड़ता है। जैसी सेटिंग जैसा लोड पड़ता है उसी हिसाब से ये स्लाइड अंदर बाहर होती है। जैसे ये चीज़ है, अगर लोड पड़ेगा, कम लोड है तो ये अपने आप बाहर आएगा। जितना इस पर लोड पड़ेगा ये उतना ही भीतर जाएगा। बाकी कम लोड रहेगा तो ये इधर को आएगा स्लाइड, और ज़्यादा होगा तो स्लाइड ये इधर को जाएगा। धीरे धीरे ये उधर को बढ़ेगा। जब लोड कम होगा तो ये स्लाइड इधर को आ जाएगा। मतलब जितने HP का इस पर इंस्ट्रूमेंट लगा रहेगा, कोई भी जो भी मशीन लगी रहेगी, उसी हिसाब से ये अंदर बाहर होगा। अगर जैसे हमने 2 HP की लगा रखी है तो ये इतने पे रुकता है। अगर हमने 3 HP का लगा दिया तो ये और कम हो जाएगा। 4 की लगा दिया तो ये और कम हो जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली काम करता है। गवर्नर अपने आप, ये अपने जो गवर्नर से अटैचमेंट लीवर है ये वाला, ये अपने आप ये पीछे जाएगा, ये पीछे अपने आप जाएगा, क्यों गवर्नर ही उसको कमांड देता है। तो उसी हिसाब से ये पंप का स्लाइड अंदर बाहर होगा। ये गवर्नर का जो लीवर है वो अपने आप आगे पीछे होगा, तो ये जो स्लाइड है, ये जो पंप का, ये भी अपने आप आगे पीछे होगा। तो बस इसकी आवाज़ और चाल की तेल की सेटिंग बस कर दो। बाकी ये लोड आपके हिसाब से पंप अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर बाहर होके, स्लाइड अंदर बाहर होके सेट हो जाता है। बाकी स्प्रिंग बदलने से आपकी इंजन की वाइब्रेट क्योंकि ये चक्कर ये उतना ही लेता है। ये जो पीछे जो क्रैंक की रोड है ये चक्कर उतना ही बनाएगा, बस ये स्लो चलेगा। स्लो चलने से इसमें वाइब्रेट नहीं होगा। हाँ, ज़्यादा अगर लोड वाला अगर आपको सामान चलाना है, मशीन चलानी है, तो उसके लिए आपको हाई स्पीड की ही स्प्रिंग लगानी पड़ेगी। तो अब इसमें वाइब्रेट भी होगा और तेल भी ज़्यादा लेगा। कम लो स्पीड की अगर मशीन चलानी है तो उसके लिए आपको लो स्पीड की स्प्रिंग लगानी होगी, जो होती है 24 दाने की। ये लगाने के बाद आपका इंजन बिल्कुल स्लो चलेगा, वाइब्रेट नहीं करेगा, लेकिन राउंड उतना ही लेगा। राउंड उतना ही क्यों लेगा? क्योंकि मैंने जब इसमें स्प्रिंग बदलने के बाद इस चीज़ को जब चलाया तो इंजन मेरा जब स्लो चलने लग गया तो ये पुली भी स्लो चल रही थी, जिसकी वजह से इसको चक्कर सही से बन नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये पुली छोटी थी। इसका पूरा 1500 RPM होता है, इसका 700 RPM होता है। तो ये पुली छोटी पड़ती थी, तो ये पुली छोटी पड़ती थी, ये पूरा RPM नहीं बना रहा था। तो उसके बाद मैंने इसमें सीधे 7 इंची की पुली लगा दिया, तो इससे चक्कर ज़्यादा हो गए थे और ये ज़्यादा स्पीड से हवा बना रहा था, जिससे ये मेरा हेड, पाइप और वो चेक वाल ये सारे हीट हो रहे थे। तो फिर मैंने उसको हटा करके इसमें 6 इंची की पुली लगाई है। आप देख नहीं पाओगे इधर से, क्योंकि उधर जगह नहीं है। ये देखो पुली आपको दिख रही है, मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो आपको सही से दिखता है। ये मैं टार्च जला, यही तरीका था पुली को सेट करने का। मतलब ये 7 इंची की जो पुली हमने लगाई थी ये कामयाब नहीं हुई, 5 इंची की कामयाब नहीं हुई, 6 इंची की पुली जो हमने इसमें लगाई तब जाके कामयाब हुई, क्योंकि इसकी टाइमिंग और इसकी टाइमिंग मिल नहीं रही थी इन 5 इंची और 7 इंची की पुली को लगाने से। जब हमें इसमें 6 इंची की पुली जब हमने इसके अंदर इंजन के अंदर लगाया और ये 11 इंची की पुली है जो कंप्रेसर की है, जब जाके इन दोनों का जब टाइमिंग सेटिंग हुई है, जब जाके ये कंप्रेसर सही चला और हवा भी सही बना रहा है।
15 मिनट में ये 150 पॉइंट अब हवा बना दे रहा है। तो कभी भी आपको अगर दिक्कत आए कंप्रेसर में, इंजन अगर आप नया ले रहे हो, तो यही तरीका है पुलियों को सेट करने का। मैंने इन सब पुलियों को इसमें पहले 4 इंची का लगाया, फिर 5 इंची का लगाया, फिर 7 इंची का लगाया। ये तीनों पुलियाँ फेल हो गई, इससे टाइमिंग सेट नहीं हो रही थी, जिससे कि हवा सही बने। किसी से हवा कम बन रही थी और किसी से ज़्यादा बन रही थी, मतलब टाइमिंग सही से सेटिंग नहीं हो रही थी। जब इसमें मैंने 6 इंची की पुली लगा दी, दोनों का टाइमिंग सेट हो गई और हवा सही बना रही है और ये पंप भी अच्छा चल रहा था। तो यही तरीका था पुली सेट करने का। अगर मेरा तरीका और ये जानकारी सही लगी हो तो आप भी कभी अगर ऐसी दिक्कत में आए तो इस चीज़ को लगा करके चेंज करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जय हिंद।